Hello students, welcome to class 12th economics and today we are doing the chapter aggregate demand and aggregate supply, and in this chapter we are doing saving function. सेविंग फंक्शन पे हम पहुंच चुके थे और सेविंग फंक्शन में हमने इसका जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव कर लिया था. अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हमने सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, उसका हमने टेबल पढ़ लिया था. अब प्रोपेंसिटी टू सेव की हम बात करें तो प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या होता है. प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि किसी भी पर्सन का डिज़ायर टू सेव, किसी भी पर्सन की डिज़ायर कि वो कितनी मनी जो है वो सेव करना चाहता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में. डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कोई भी पर्सन कितनी मनी को सेव करना चाहता है वो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उसकी सेव करने की उसकी प्रवृत्ति कितनी है. यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव की कितने टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एपीएस, सेकेंड जो टाइप है वो है एमपीएस. एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एपीएस मीन्स होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये फुल फॉर्म होती है एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एपीएस. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग होता है कि हम कितना एवरेज, यानी कि हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है उस लेवल ऑफ इनकम में और हमारी सेविंग में क्या रेशियो है. लेवल ऑफ इनकम और सेविंग में क्या रेशियो है, यानी कि द रेशियो एपीएस इज इक्वल टू the ratio between the level of income and our saving. लेवल ऑफ इनकम और सेविंग में जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनकम एंड सेविंग एपीएस कहेंगे. यानी कि लेवल ऑफ इनकम आपका ये हो गया और रेशियो हो गया आपका यानी एस अपॉन वाई. ये हो गया हमारा क्या, लेवल ऑफ इनकम. अब बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसकी हमें टेबल डिराइव करनी होगी. तो सेम हम कर लेते हैं, वही इनकम निकाल लो, यहाँ पर इनकम लिख लीजिए. इनकम वही 0, 10, 20, 30, 40. यहाँ पर आप सेविंग लिख लीजिए -15, -10, -5, 0 और 5. एपीएस निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपको फाइंड आउट करना है एस अपॉन वाई. एस अपॉन वाई कर लो, यानी कि इनकम को तो हम वाई से शो करते हैं और सेविंग को एस से शो करते हैं, कैपिटल एस से. -15 अपॉन 0 इन्फिनिटिव आ जाएगा. 10 अपॉन 10 -1 -4 ये तो आ जाएगा हमारा, ये -1 आ गया. 5 अपॉन 20 यानी -0.25, ये 0 आ गया. एंड 5 यानी 0.8. 5 अपॉन 40 मीन्स 5 अपॉन 40 इज इक्वल टू, आइए आ जाएगा आपका 0.125 -0.125. ये आपका आ गया एपीएस. अब इसे हम टेबल से हम समझ चुके हैं. अब ये जो एपीएस है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एपीएस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो रही है, कम हो रही है.
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। इनकम जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही एपीएस क्या होता है, राइज होता है। जैसे यहाँ पर तो हमने 1 किया था, -1 माइनस की डिजिट है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये माइनस है, पहले 1 रुपी माइनस था, अब ये आपको ऐसे तो ये लगेगा कि ये कम हो रही है, लेकिन ये बढ़ रही है, क्योंकि अब देखो ये माइनस यानी कि जो हम बोरो कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे 0 फिर ये आ गया आपका, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता कब है, नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव हो सकता है। इसके 2 फीचर्स है, वो फीचर्स हम देख लेते हैं। इस टेबल को हम देखते जाएंगे और टेबल को देखते देखते हम क्या देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एपीएस जो है वो भी इंक्रीज होता है, यानी वो राइज होता है, वो भी बढ़ता रहता है। यानी कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी ऑब्वियसली हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जो इनकम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को बचाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है कि एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। और वो नेगेटिव कब होता है, एपीएस नेगेटिव तब होता है जब हमारा जो कंजम्पशन है जब हमारा कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। एपीएस नेगेटिव कब होगा, एपीएस का नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारी सेविंग्स कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। एपीएस नेगेटिव होने का मतलब हमारी सेविंग्स कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो नेगेटिव सेविंग अगर होंगी तो ऑब्वियसली एपीएस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि जब हमारे पास पहले पैसे कंज्यूम करने के लिए ही नहीं है, यानी इनकम ही नहीं है, तो फिर हमारे पास सेविंग कहाँ से आएगी, सेविंग तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। अब एपीएस जो है वो 0 हो सकता है कब, देखिए नेगेटिव आ रहा है। अब एपीएस जो है वो 0 भी हो सकता है, एपीएस कैन बी 0। एपीएस 0 को कब होगा, जब कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब इनकम जो है कंज्यूमर की, यानी कंज्यूमर की इनकम और उसका कंजम्पशन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या होगा, एपीएस 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कंज्यूम जितना हो रहा था और इनकम भी इतनी ही थी, तो ये क्या हो गया, 0। क्योंकि सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी, तो दोनों मान लीजिए इक्वल हो गए, तो 30 माइनस 30 कितना हो गया, 0 हो गया। ये 0 आएगा तो एपीएस भी तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है। एपीएस पॉजिटिव कब हो सकता है, देखिए एपीएस पॉजिटिव हो सकता है कब, जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, या फिर ये कह सकते हैं इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। यानी कि जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो तो एपीएस आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इनकम जब कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो आपका एपीएस पॉजिटिव आएगा। यानी कि हमारे पास इनकम तो ज्यादा है और हम खर्च कैसा कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, यानी इनकम से हम कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स भी पॉजिटिव आएंगी। जैसे मान लीजिए इनकम हमारी 50 है और खर्च हम कर रहे हैं 30, तो ऑब्वियसली क्या हम कम आएंगी, तो सेविंग अपॉन इनकम तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। इस तरीके से ये एपीएस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और किन कंडीशंस में ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है वो आपको मैंने सारी कंडीशंस बता दी हैं। एपीएस कैन बी, कभी भी जो एपीएस है वो क्या नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीएस नेवर बी मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता एपीएस कभी भी। इसका रीजन क्या है, एपीएस 1 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेविंग्स
कभी भी इनकम से ज़्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। सेविंग्स जो है वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इनकम तो है 50,000 और हम सेविंग कर रहे हैं 1 लाख की? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है पॉसिबल। तो सेविंग्स जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसीलिए सेविंग जो है वो इनकम के बराबर ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। 1 से ज़्यादा जो एपीएस है वो कभी भी नहीं आ सकता है। ये हो गया हमारा एपीएस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या होगी कि जब हमारी इनकम में जितना चेंजेस होगा, हमारी इनकम में होने वाले चेंजेस से हमारे सेविंग्स पर जो इफेक्ट पड़ेगा, या हमारी इनकम में होने वाले चेंजेस से हमारी सेविंग्स में जो चेंज आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको? यस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए इसके डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वाई। मीन्स व्हेन सम चेंज in income of consumer can affect the changes of saving, that is called MPS। उसे हम क्या कहेंगे? MPS कहेंगे, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब यही है, MPS इज द रेट ऑफ चेंज इन APS। APS में जो चेंज है वो कैसे आता है, किस रेट पर आता है, वही क्या है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ चेंज इन सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड एमपीएस। अब एमपीएस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं इनकम, वही 0, 10, 20, 30, 40। यहाँ पर आ गई हमारी सेविंग्स, -15, -10, -5, 0, 5। डेल एस एमपीएस कैसे निकालेंगे? डेल एस अपॉन डेल वाई। वाई से शो करते हैं हम इनकम को, तो डेल एस पहला फर्स्ट तो खाली रहेगा क्योंकि पहले का हमें मालूम नहीं है। इसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं बताइए। देखिए -15 में से आपको -10 चेंज कैसे आ रहा है, वो ये माइनस का मैं आपको करके बता रही हूँ कि मैंने कैसे निकाला है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कई बार ये प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। -15 में से माइनस करना है आपको -10 को, तो -15 + 10 हो गया, तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। तो -5 आएगा आपका क्या, -5 डेल एस हो गया। और यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, 5 -5/10, तो ये कितना हो गया, -0.5। इसमें भी -0.5 -0.5। इस तरीके से आपका ये चेंजेस आते जाएंगे। और ये जो चेंजेस आएंगे आपके डेल एस एंड डेल वाई, ये इजीली सॉल्व होते जाएंगे। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डेल एस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -10 -15 हमें करना है। तो -10 + 15 यानी कि +5 का चेंज आएगा, +5 का चेंज, यानी इसमें 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5। इसमें सारे जो चेंजेस होंगे वो किसके होंगे, 5 5 के होंगे। यानी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या आ गया, 5 आ गया। ये है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या हो सकता है, ये मैंने डेल एस निकाला है, आप इसके अपॉन में क्या कर सकते हैं, वाई कर लीजिए, /10 कर सकते हैं, 0 पॉइंट लग जाएगा, डायरेक्ट ही कर लीजिए। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है जो, वो देखिए
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 0 के और 1 के बीच में रहता है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। हमेशा किसके बीच में रहता है ये? 0 से 1 के बीच में। अगर पूरी की पूरी इनकम सेव कर ली जाए तो ये 1 होगा, और अगर पूरी की पूरी इनकम मान लीजिए 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी सेविंग जो है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हम इनकम को फुल क्या कर लें? कंज्यूम। अगर फुल कंजम्पशन ऑफ इनकम हो जाए, यानी कि अगर इनकम का फुल कंजम्पशन हो जाए तो क्या होगा? इनकम के फुल कंजम्पशन होने के साथ ही क्या हो जाएगा? जो एमपीएस है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? कंजम्पशन हो गया तो सॉरी 0 हो जाएगा अगर फुल कंजम्पशन ऑफ इनकम कर लिया जाए, और इस समय पर एमपीसी कितना होगा? 1 हो जाएगा। और अगर फुल सेविंग कर ली जाए, फुल सेविंग कर ली जाए इनकम की, तो एमपीएस कितना होगा? तो एमपीएस होगा 1। तो ये है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हो गया। इसमें आप पूरे वैल्यूज जो है, वैल्यू जो है ये 0 से 1 के बीच में रहती है। पूरी इनकम अगर सेव कर ली जाए तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। पूरी इनकम अगर कंज्यूम कर ली जाएगी तो 0 हो जाएगा। एमपीएस हाई होती है रिच पीपल के लिए और लो होती है पुअर पीपल के लिए, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो रिच पीपल के लिए हाई होती है। भाई रिच पीपल जो है वो तो ज़्यादा ही सेविंग करेंगे, चेंजेस उनमें, और पुअर के लिए कम। लेकिन कंजम्पशन में ध्यान रखना, एमपीसी जो होता है वो रिच पीपल के लिए कैसा होता है? एमपीसी रिच पीपल के लिए लो होता है और पुअर पीपल के लिए हाई होता है, ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही एमपीएस जो है वो अनडेवलप्ड कंट्रीज के लिए, अनडेवलप्ड कंट्रीज, अगर अनडेवलप्ड कंट्रीज होंगी तो ये क्या होगा? लो होगा। और डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी उनके लिए क्या होगा? हाई होगा। भाई सीधी सी बात है, जो ज़्यादा सेव कर सकते हैं, सेव ज़्यादा कौन करेगा? जिनकी इनकम ज़्यादा होगी, तो इनकम ज़्यादा सेव कर सकते हैं तो हाई होगा। सेविंग हायर है तो ये भी हायर होगा। ये है इसमें। तो इसकी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फुल कंजम्पशन ये 0 से 1 के बीच में होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी ये हो गई। और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम से ज़्यादा सेविंग कोई नहीं कर सकता। फुल कंजम्पशन ऑफ इनकम हो जाएगा तो एमपीएस 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0 बताओ? देखिए मान लीजिए फुल कंजम्पशन ऑफ इनकम हो गया तो y माइनस सी क्या हो गया? s होता है। इनकम मान लीजिए 30 थी, कंजम्पशन भी हो गया, तो सेविंग कितनी हो गई? 0। तो इनकम में तो सेविंग में तो कितना चेंज आया? 0 का। और यहाँ पर कितना चेंज आया? मान लीजिए 10 का, तो 0 ही आएगी। अब फुल सेविंग ऑफ इनकम हो गई, तो कंजम्पशन इट मीन्स क्या हो गया? 0। तो 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30। तो निकालेंगे तो 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आएगा एमपीएस 1। और ये एमपीएस रिच पीपल के लिए हाई होता है, क्योंकि रिच पीपल जो है वो सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हैं और पुअर पीपल सेविंग कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, तो सेविंग ज़्यादा चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो वहाँ पर ये लो होता है। अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में लो होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी अच्छी जो देश है, रिच है जो, वहाँ पर ये हाई होता है। अब हम इन एपीएस और एमपीएस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। The difference between APS and MPS. सबसे पहले तो इसका तो जो फॉर्मूला है, देखिए एपीएस जो होता है वो तो रेशियो है किसके बीच में? एपीएस जो है वो रेशियो होता है, यहाँ पर मैं एपीएस ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं एमपीएस ले लेती हूँ। एपीएस तो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एपीएस होता है क्या? रेशियो
बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में जो रेशियो होता है, एमपीएस क्या होता है? रेशियो बिटवीन द चेंजेस इन इनकम, द चेंजेस in saving and changes in income। ये हो गई दोनों में डिफरेंस। डेफिनेशन का वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए वैल्यू की जो चेंजेस है, वैल्यू का देखते हैं डिफरेंस क्या है। दोनों में जो वैल्यूज हैं, ये क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और ये जो होता है ये हमेशा क्या रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है, नेगेटिव नहीं रहता। 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि सेविंग्स तो नेगेटिविटी में थोड़े ना इंक्रीज होंगी। सेविंग्स किसमें इंक्रीज होती है? पॉजिटिव इंक्रीमेंट होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम में अगर चेंज आएगा, इनकम इफेक्ट क्या आता है इसमें? देखिए एपीएस जो है उसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम जो है वो क्या आता है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है, जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है एपीएस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी, वैसे वैसे एपीएस भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी एपीएस में चेंजेस आते हैं किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं? इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम बात करें इनकम का इफेक्ट अगर इस पर देखें तो इसमें क्या होता है कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो एमपीएस भी इंक्रीज होता है, लेकिन एमपीएस का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, एमपीएस का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो एपीएस के रेट ऑफ इंक्रीजिंग से ज्यादा होता है। यानी एमपीएस ज्यादा तेजी से बढ़ता है बजाय किसके? एपीएस के। एपीएस थोड़ा कम तेजी से बढ़ता है इनकम के इंक्रीमेंट के, यानी कि एमपीएस जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। फॉर्मूला का डिफरेंस दोनों में, इसका फॉर्मूला एपीएस का जो फॉर्मूला है वो होता है एस अपॉन वाई। एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल वाई। ये हो गया हमारा इन दोनों में डिफरेंस। अब इन दोनों में हम क्या देख सकते हैं? देखिए हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ लिया और हमने प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ लिया। इन दोनों के बीच में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में एक रिलेशन है, वो हम देखते हैं कि वो रिलेशन क्या है। एपीएस और एमपीएस के बीच में रिलेशन देखते हैं, एपीएस एंड एपीसी के बीच में, सॉरी। देखिए रिलेशन बिटवीन एपीएस एंड एपीसी, या एपीसी एंड एपीएस कर देती हूँ, पहले कंजम्पशन पढ़ा था ना। देखिए एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। अलग से फॉर्मूला लिख लेते हैं इनका। एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो कंजम्पशन और एपीसी और एपीएस जो है इन दोनों का टोटल क्या होता है? 1 होता है। कैसे? दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अगर आपको मान लीजिए एपीसी निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? 1 माइनस एपीएस कर सकते हैं, और अगर आपको एपीएस फाइंड आउट करना है तो आप 1 माइनस एपीसी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। एमपीएस का फॉर्मूला, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। दोनों को अगर हम कॉमन लें तो क्या आ गया? सी प्लस एस। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था कि इनकम
के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। इनकम के तो दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग, दोनों को मिला करके क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। ये फॉर्मूला पहले बताया था। तो जब C प्लस एस इज इक्वल टू क्या होता है, y, इसको इसमें पुट कर दो तो y अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, यानी 1 अपॉन 1। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ हो गया। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है ऐसे APC APS का रिलेशन और MPC MPS का रिलेशन। MPC और MPS का जो रिलेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसको ध्यान से पढ़ के न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।